ये मजाक कर रही है सेबी देश के साथ। अभी सर इस तरह कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है? जो भी कार्रवाई सेबी के पास पाया हुआ पैसा सहारा इंडिया के जो मालिक है, चेयरमैन डायरेक्टर सुब्रत राय हो, के बाप का पैसा थोड़े पब्लिक का पैसा है। इस बात को सेबी कब समझेगी? बार बार सेबी के द्वारा सहारा के ऊपर पेनाल्टी थोप दी जाती है। वो पेनाल्टी किससे वसूली जाती है? वो पेनाल्टी जनता की पैसे की है। सहारा इंडिया किसी की प्रॉपर्टी नहीं। सहारा इंडिया के अंदर एक एक संपत्ति पब्लिक की संपत्ति है। कुछ समझ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप लोग तो सेबी में जो भी अधिकारी हैं इतने बेशरम हैं, इनको सीएसीआर को खा गए 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। सहारा को खा गए 13 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। कौन से पापों की सजा पब्लिक को दे रही है सेबी? तो अभी जो है ना सहारा के अंदर जो भी थे ना, मतलब आपके स्कीम्स वगैरह, उस पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि सहारा पे ही केस चल रहा है। नमस्कार, सीरियल प्लान आपका स्वागत है। मेरा नाम है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आपकी? मुझे सहारा इंडिया से संबंधित कुछ जानकारियाँ चाहिए थी मैडम। ओके, क्या जानकारी जाननी है, मैं जान सकती हूँ? मैडम सहारा इंडिया की कंपनी में हमारा पैसा फंसा हुआ था। ओके। जिसको सहारा ने क्यूपॉप में ट्रांसफर कर दिया था। सेबी के द्वारा कहा जा रहा है कि निवेशक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि निवेशक यदि ट्रेस नहीं हो रहे हैं तो जनता के द्वारा या इन्वेस्टर के द्वारा किसी प्रकार की मदद मांगी गई या नहीं मांगी गई? ओके, सॉरी जो भी परेशानी हुई इसके लिए। तो जैसे कि आपका सहारा रिफंड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपका नाम और आपका राज्य जान सकती हूँ? मैं गोपाल गुप्ता बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से। गोपाल गुप्ता जी। और ये जिला राज्य कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। गोपाल, ठीक है। तो आपको जो कंसर्न है क्यों शॉप में आपका है, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट था सहारा रियल एस्टेट में। ओके। इसके बाद सहारा रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट हमसे वापस लेकर हमको सहारा क्यूपॉप का सर्टिफिकेट दे दिया गया। जी। इसके बाद सहारा क्यूपॉप का सर्टिफिकेट वापस लेकर हमको सहारा की सोसाइटी का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और सेबी कहती है कि हमको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे सामने जो है करीब करीब 1 सैकड़ा इन्वेस्टर की लिस्ट रखी है, जिनको सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग से ले जाकर सहारा क्यूपॉप और सहारा की सोसाइटियों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। तो सहारा ने सुन लीजिए हमारी बात। सहारा के द्वारा जब सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग से क्यूपॉप में और क्यूपॉप से सोसाइटी में ट्रांसफर किया गया, इसका कारण ये था कि सहारा ने कहा था कि आपको सेबी से भुगतान प्राप्त नहीं होगा और सेबी का एकमात्र कार्यालय मुंबई में है। इस कारण से इन्वेस्टर ने अपना पुराना जो रियल एस्टेट हाउसिंग का सर्टिफिकेट था वो सहारा को वापस कर दिए थे, सहारा के ब्रांचों में सबमिट करा दिए थे। अब वर्तमान में रियल एस्टेट और हाउसिंग का सेबी आवेदन ले रही थी, तो रियल एस्टेट और हाउसिंग का सर्टिफिकेट तो सहारा इंडिया के पास है। तो अब इन्वेस्टर ट्रेस कैसे हो जाएगा यदि सेबी सारा रियल एस्टेट और सारा हाउसिंग के इन्वेस्टर को ढूंढती रहेगी? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही थी गोपाल जी। जुलाई 2000 मतलब ठीक है 2 जुलाई 2018 में जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे ना सारा रियल एस्टेट सारा हाउसिंग में, तो उन्हीं के लिए रिफंड की प्रोसीजर चालू होती है। उसके बाद अगर आपने वो चेंजेस किए होंगे तो भी फिलहाल तो कुछ अपडेट नहीं आया उसके लिए। वर्तमान में सेबी के द्वारा सहारा रियल एस्टेट के कस्टमर और सहारा हाउसिंग के कस्टमर से कोई आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है सर, कोई अपडेट नहीं आया फिलहाल। अच्छा, मेरे द्वारा एक कंप्लेंट आप दर्ज करेंगे क्या? किस बारे में सर जान सकते? मैं कंप्लेंट ये दर्ज कराना चाहता हूँ। सेबी ने कहा है कि हमने हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में विज्ञापन छपवाया, इसके बाद सहारा के इन्वेस्टर ट्रेस नहीं हो पा रहे। तो मैं कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ कि सेबी एक बार पुनः विज्ञापन जारी करे और उसमें यह मांग करे कस्टमर से और देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को जो सहारा सेबी के विवाद के कारण आज दर दर भटक रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, तो ऐसे निवेशकों से सीधा सेबी आवेदन मांगे और कहे कि जिन लोगों को सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग से अन्य कंपनियों में सहारा ने ट्रांसफर किया, अन्य सोसाइटियों में सहारा ने ट्रांसफर किया, ऐसे लोग सेबी के कोई पोर्टल बना दे या कोई नंबर जारी कर दे, उस नंबर पे संपर्क करें और उस पर में ब्यौरा उपलब्ध कराएं। ये हमारी कंप्लेंट आप दर्ज कर लीजिए। सॉरी सर, आपको दिक्कत हो रही है गोपाल जी, पर इसके लिए अभी गोपाल जी को अकेली दिक्कत नहीं हो रही है। सहारा सेबी विवाद से हिंदुस्तान के 13 करोड़ नागरिकों को
दिक्कत हो रही है। 13 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, सैकड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सेबी के द्वारा बात की जाती है हर इन्वेस्टर की ताकत। सेबी कहता है कि उद्देश्य का में लिखा है सेबी की में कि निवेशकों को संरक्षण, ये संरक्षण दे रही है। सेबी जान मिलकर लोगों की हत्या करवा रही है। सर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो आप हमारी कंप्लेंट को दर्ज कर लीजिएगा प्लीज मैडम, कि आप सेबी को कहें, सेबी तक ये कंप्लेंट पहुंचा दें हमारी कि इन्वेस्टर की तरफ से एक फोन आया था जो परेशान है, जिसने मांग की है कि सेबी को इन्वेस्टर टैक्स नहीं हो रहा है। सेबी के पास 25, 26, 27 हजार करोड़ रुपया पब्लिक का जमा है, खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ। सिर्फ इतना सा हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी इतनी सी कंप्लेंट दर्ज कर लें कि सेबी एक विज्ञापन जारी करे जिसमें सीधी सी बातें 4 पॉइंट हमारे लिख लीजिए आप। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जो भी इन्वेस्टर को सहारा की शॉप में या सहारा की अन्य सोसाइटियों में बॉन्ड का सर्टिफिकेट का ट्रांसफर किया गया, वो लोग सीधा सेबी के पास संपर्क करें। 1 नंबर, ऐसा हमारा एक कंप्लेंट आप प्लीज दर्ज कर लीजिए। माफी चाहते हैं परेशानी के लिए। तो इसके लिए ना मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ। आपको कॉल जो मैं थोड़े समय के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ क्या गोपाल जी? नहीं, होल्ड पे क्या है, आपको कंप्लेंट करना है, कंप्लेंट हमारी लिख लीजिए। प्लीज बताएं जी, मैं आपको कॉल थोड़े समय के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ क्या? क्योंकि हमारे इनसे एक ऐसी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते हम, इसलिए मैं आपको कॉल होल्ड पर रखना। तो आपको कौन सी कंप्लेंट आप दर्ज कर सकती हैं सहारा के संबंध में है, हमें ये बताइए। बता देती हूँ मैं आपको जो भी कंसर्न है आपका, और मुझे थोड़ा डिटेल चेक करने दीजिएगा। होल्ड पर रख सकती हूँ क्या? नहीं, जल्दी आइएगा वापस। थैंक यू। ओके तो बने रहने के लिए धन्यवाद गोपाल जी। माफ कीजिए लंबे होल्ड के लिए। जी, बताएं। जी गोपाल जी, तो बताना चाहेंगे हम यहाँ से कोई भी कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पे ना केस चल रहा है वो सहारा और इसके अकॉर्डिंगली। तो आपको जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता तब तक वेट करना होगा। तो ये केस थोपा किसने? हिंदुस्तान की जनता को ये केस तो सेबी के द्वारा थोपा गया है। लोग मर रहे हैं, लोग सड़ रहे हैं, सेबी केस का बहाना बना के इस तरीके से उलझाए हुए हैं पिछले 11-12 वर्षों में मामले को। सेबी के पास 3 करोड़ इन्वेस्टर का अभी तक सेबी रिकवरी नहीं कर पाई सहारा इंडिया के द्वारा। ये मजाक कर रही है सेबी देश के साथ। अभी सर इस पर ना कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है? जो भी कार्रवाई, सेबी के पास पड़ा हुआ पैसा सहारा इंडिया के जो मालिक है, चेयरमैन और डायरेक्टर सुब्रत राय, उनके बाप का पैसा थोड़े पब्लिक का पैसा है। इस बात को सेबी कब समझेगी? बार बार सेबी के द्वारा सहारा के ऊपर पेनाल्टी थोप दी जाती है। वो पेनाल्टी किससे वसूली जाती है? वो पेनाल्टी जनता की पैसे की है। सहारा इंडिया किसी की प्रॉपर्टी नहीं, सहारा इंडिया के अंदर एक एक संपत्ति पब्लिक की संपत्ति है। समझ सकते आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप लोग तो सेबी में जो भी अधिकारी हैं इतने बेशरम हैं, इनको सीएसीएल को खा गए 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, सहारा को खा गए 13 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। कौन से पापों की सजा पब्लिक को दे रही है सेबी? तो अभी जो है ना सहारा के अंदर जो भी थे ना, मतलब आपके स्कीम्स वगैरह, उस पे कार्रवाई की जा रही है क्योंकि सहारा पे ही केस चल रहा है कोर्ट में। तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें अभी हमारे पास तो कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे कुछ कमेटी की तरफ से अपडेट आता है इन्फॉर्म किया जाएगा। और आपका जो भी कंप्लेंट है वो भी, ये जो कॉल्स होते हैं सारे रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपका जो भी कंसर्न है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। आप ये बताइए चिंता की क्या बात होती है? कोई एक इंसान की लाइफ 1000-2000 वर्ष की तो है नहीं। लोग 70-80 वर्ष तक जीते हैं। 15 साल सहारा सेबी केस के विवाद में आदमी चला गया, उसकी जिंदगी के सारे सपने तबाह हो गए। तो सेबी मजाक कर रहा है लोगों के साथ, मीडिया में बयान देता है। इन्वेस्टर ट्रेस नहीं हो पा रहा, इन्वेस्टर सड़कों पे खड़े हुए हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के यहाँ माथा पटक रहे हैं, सरकार के आगे माथा पटक रहे हैं। सेबी हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ ऐसा मजाक कर रही है, कहती है इन्वेस्टर ट्रेस नहीं हो रहे हैं। माफी चाहेंगे सर, जो परेशानी हो रही है आपने कहाँ पे देखा, मतलब कहाँ पे सुना है कि नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अपडेट आया नहीं अभी फिलहाल। मैंने कहाँ पे सुना है? सेबी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर सेबी ट्रेस नहीं कर पा रही। मात्र अभी तक रेट से 38 करोड़ रुपए की सेबी के पास सहारा के द्वारा 17,000 करोड़ रुपया कैश जमा करवाया गया, और वो ब्याज समेत आज 26-27 हजार करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा हुआ है। उसमें से मात्र 1 से 38 करोड़ रुपए सेबी के द्वारा भुगतान किए गए पब्लिक को, और उसमें 87 करोड़ रुपए भुगतान करने में खर्च कर दिए गए। ये मजाक है सेबी के द्वारा। गोपाल जी, पर देखिए जब आप जो बोल रहे हो कि आपके
रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो भी बॉन्ड है वो सब वगैरह में जो कन्वर्ट किए जा रहे थे, तब जो भी इन्वेस्टर थे उनकी साइन मतलब उनकी मर्जी से हुए वो कन्वर्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के किया गया है। अरे तो वो पैसा किसका है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेबी को फिर वो अधिकार किसने दिया जो पैसा सेबी अपने पास पब्लिक का जमा करवाए है? सहारा पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा के पब्लिक पे इसका असर पड़ रहा है। सुब्रत राय मौज कर रहा है, सुब्रत राय, ओपीसी वास्तव, वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे, जिन लोगों को सेबी डायरेक्टर बनाए हुए हैं, जिन लोगों को सेबी बार बार पेनाल्टी लगाती है, वो लोग ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जेल से बाहर है, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। इसका असर किस पे हुआ है? तो कोई भी कानून का मतलब होता है जनता का कल्याण, जनता के हितों के लिए। ये जनता का दमन कर रही है सेबी। हम समझ सकते हैं आपकी कंसर्न को गोपाल जी, पर अभी तो फिलहाल कोई अपडेट ही नहीं है। तो नहीं, मैं अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी कंप्लेंट सेबी के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए, जो सेबी का संचालन कर रहे हैं, जो सेबी की देखरेख करते हैं, कानूनों का पालन करा रहे हैं, या मतलब पता नहीं पब्लिक का शोषण कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? गोपाल जी, हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं, हम यहाँ से कंप्लेन, क्योंकि उस पर भी कार्रवाई चल रही है, तो हम यहाँ से कंप्लेन नहीं ले पाएंगे। और जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर के जो सर्टिफिकेट हैं सहारा सीकॉप में ट्रांसफर करवाए थे, वो पब्लिक ने साइन करके दिए थे उसमें, तो फिर सेबी इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करता है कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर का पैसा सहारा सीकॉप में ट्रांसफर किया जा चुका है? आपने समय भी कहा है कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जो भी इन्वेस्टर, आपको बता दें 3 करोड़ इन्वेस्टर में से 3 करोड़ सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर में से कुछ हजार लोग पूरे हिंदुस्तान में थे जिनके सर्टिफिकेट चेंज सहारा सीकॉप में नहीं हुए थे। बाकी तो 99.99 सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग सहारा सीकॉप में 2012 में चले गए थे। तो यही तो कारण है। अब सेबी ढूंढ रही है सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर को कैसे मिल जाएगा रुकी? ये जबरदस्ती पब्लिक का पैसा पब्लिक किससे लेने जाएगा? सहारा से लेने जाएगा, सेबी से लेने जाएगा? तो हम समझ सकते हैं। फिलहाल तो सर इसके लिए भी जैसे कुछ अपडेट आता है तो मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, वेट करना होगा सर इसके लिए। वेट करते करते लोग भगवान को प्यारे हो रहे हैं। अखबार सेबी के अधिकारी अखबार कभी पढ़ते हैं? कितने लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। सेबी ने 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में जाके, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारा सेबी विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन तक सेबी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास ऐसी तमाम सारी शिकायतें आई, सारा रियल एस्टेट, सारा हाउसिंग के इन्वेस्टर को सारा सीकॉप और सारा की अन्य स्कीमों, अन्य सोसाइटियों में ट्रांसफर किया जाए। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना देर नहीं लगाते, अभी तक जजमेंट कर देते कि आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप सारा रियल एस्टेट और सारा हाउसिंग के बाद जितने भी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए सर्टिफिकेट उन इन्वेस्टरों को भुगतान दिया जाए। लेकिन सेबी तो वहां गुंडागर्दी कर रहा है। सेबी कह रहा है सारा से 62,000 करोड़ रुपए चाहिए, सेबी कह रहा सुब्रत राय से पेनाल्टी चाहिए। अरे सुब्रत राय के पिताजी की संपत्ति नहीं है, कानून का उल्लंघन सुब्रत राय ने किया, वंदना भार्गव ने किया, रविशंकर दुबे ने किया। इसकी सजा हिंदुस्तान के 13 करोड़ निवेशकों को और हिंदुस्तान के 13 लाख जो सहारा में काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनको क्यों दी जा रही है? मेरा तो बस इतना सा सवाल है। यही कंप्लेंट हम आपके समझ दर्ज कराना चाहते हैं, बस इतनी सी हमारी कंप्लेंट आप दर्ज कर लीजिए और सेबी के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए बस। जी, हम हमारे इनसे तो पूरी कोशिश है सर। यहाँ से तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पाती है, बट आपका जो कॉल रिकॉर्ड होता है तो आप रिकॉर्डेड ही लाइन पे बोली जाती है, तो आपका जो भी कंसर्न है वो हमारी जो कंसर्न टीम है आगे सुनेगी और आगे जो है एस्केलेट किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी अमाउंट है, जो भी फंसा हुआ पेमेंट। मैडम, ये हमारा अमाउंट नहीं है, हिंदुस्तान के उस मिडिल क्लास फैमिली का अमाउंट है जो 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर के सपने को संजोने के लिए सहारा में इन्वेस्टमेंट किया था। आज उसकी जिंदगी के सपने तबाह हो गए हैं। जिम्मेदार और पाप की भागीदार अगर कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर वो सेबी है, जिसने, ठीक है, कोई सहारा ने जुर्म किया था, कोई सहारा ने गलती किया था, कोई सहारा के डायरेक्टरों ने गलत काम किए थे, कानून का पालन नहीं किया था, सेबी उनसे पेनाल्टी लगा देती, सेबी उनसे कोई वसूली कर लेती। लेकिन आप पेनाल्टी वसूली कर ना कोई उनसे, अभी तक वो मौज कर रहे हैं, जेल से बाहर है, मस्ती कर रहे हैं। सॉरी, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। फिर मैडम, मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ नहीं, सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम है। लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय को शिकायत भेजते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंतर्गत ये पैसा है, लेकिन सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय सेंट्रल रजिस्ट्रार भी ये नहीं जांच करते हैं कि जो वर्तमान में सोसाइटी में स्कीम में पैसा है वो पहले कौन सी स्कीम का सर्टिफिकेट था, एक पैसे का कितनी बार भुगतान किया जा सकता है। इन्वेस्टर ने
1 रुपए सहारा के अंदर लगाया, सिर्फ सहारा को देख के लगाया, ना कि सेवी को देख के लगाया, ना सारा रियल एस्टेट को देख के लगाया, ना सारा हाउसिंग को, ना सारा कीसॉप को, 1 रुपए लगाया। सहारा ने कोई कानून का हवाला दिया, निवेशकों को लगा कि इस पैसे को फंस सकता है, सेवी पे उसको भरोसा नहीं था। सेवी का चूंकि पूरे हिंदुस्तान में मात्र उस समय मुंबई में कार्यालय हुआ करता था, सहारा के अधिकारियों द्वारा डराया गया पब्लिक को कि यदि आपने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के सर्टिफिकेट को सहारा कीसॉप में ट्रांसफर नहीं कराया तो आप मुंबई कहां सेवी के पास पैसा लेने जाएंगे, कैसे आप भुगतान आपका प्राप्त होगा। सहारा आज आप लोगों से कहती है सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के सर्टिफिकेट को आप कीसॉप में ट्रांसफर करा लेंगे तो कल आपका भुगतान सहारा इंडिया करेगी। अब क्योंकि लोगों को लगा, क्योंकि इससे पहले भी सेवी ने जितनी भी कंपनियों पर कार्रवाई की, आज दिन तक उन कंपनियों को पैसा सेवी दिलाने में असफल रही। क्या मतलब है ऐसी सरकारी एजेंसी का जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती है। इसमें आपका कंसर्न जो है ना, हम बिल्कुल समझ रहे हैं, हम हमारे इनसे कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द रिजॉल्व, मतलब आप ही का नहीं, हर किसी का जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द रिजॉल्व, क्योंकि इसमें कार्रवाई चल रही है सर। और जैसे मतलब मैडम अगर ये हर किसी का है, बिल्कुल है, तो फिर सेवी में बैठे हुए अधिकारी इंसान ही तो है, दूसरे लोग से तो आए नहीं है। उनको 10 वर्षों में इस बात को अभी तक क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से सारा इंडिया का जो शीर्ष प्रबंधन है उससे कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे जिस व्यक्ति की इतना सोच लेना चाहिए, IAS CPS लोग सेवी के अंदर बैठाले गए हैं, इतने बड़े बड़े इंटरव्यू लेने के बाद वहां बैठाए जाते हैं, इतना सोच लेना चाहिए जिस सुब्रत राय की जीवन की शुरुआत 2000 रुपए की पूंजी से हुई हो, एक चेयर एक मेज से हुई हो, एक लिबरेटा स्कूटर से हुई है, कितनी भी आप उसको सजा दे लो, कुछ भी दे लो, तब भी उसकी जिंदगी सेवी। सुब्रत राय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जेल गई थी, क्या कमी थी? जो लोगों को नॉर्मल जिंदगी में सुविधाएं नहीं होती थी वो उनको जेल में होती थी। तो इस बात को सेवी के शीर्ष प्रबंधन को यह समझना चाहिए कि इसका असर क्या हो रहा है। जीडीपी का क्या, सारा इंडिया के अंदर 13 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, 13 लाख लोग बेरोजगार होकर दर भटक गए हैं, निवेशक उनको गालियां दे रहा है, मारा पीटी कर रहा है, वो घर में नहीं रह पा रहा है, स्थिति ये हो गई। अपने बेटों बच्चे की शादियों की तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इसके अलावा बात कर लीजिए रोजगार, सेवी 100 लोगों को रोजगार पैदा नहीं कर पाता। 1992 में सेवी अधिनियम बना, आज दिन तक सेवी ने कितने लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार दिया, और सहारा के द्वारा 13 लाख परिवारों को रोजगार मिलता था। सारा इंडिया खत्म हो गया। मैं आपका कंसर्न बिल्कुल समझ सकती हूँ गोपाल जी, मैं तो अपनी वही बात रख रहा हूँ, आपने ये बात कह दी ना, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं सेवी के शीर्ष प्रबंधन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो अपनी सनद पूरी करने के लिए बिना मतलब के ऑर्डर पास की। अभी कल ही मैंने कहा कि सारा सेवी के द्वारा एक और ऑर्डर आया है कि 15 दिनों में 6.5 करोड़ रुपए सुब्रत राय और बन्ना भार्गव और रविशंकर रोगी के लोग जमा कराएं। अरे जो व्यक्ति कहता है, सुब्रत राय कहता है मेरी पूरी प्रॉपर्टी 5-6 करोड़ रुपए की है, वो कहता सहारा इंडिया हमारी नहीं है, वो कहता सहारा के हम मालिक नहीं है, सहारा की निवेशक और सहारा के कार्यकर्ता ही इससे करता धरता है। फिर भी चलो तब भी अगर कोई बात थी तो इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ गोपाल जी, बट अब जो मेरे पास डिटेल्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। इसके अलावा और कुछ सहायता कर सकते हैं गोपाल जी? सहायता तो इतनी थी वो आपने हमारी, हमसे मात्र इतना चाहते थे कि हमारी शीर्ष प्रबंधन जो सेवी में बैठे हुए लोग हैं उन तक हमारी ये बात पहुंच जाए। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जो बात मैं रखना चाहता था वो आपने नहीं पहुंचने दी। माफी चाहते सर, मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने